तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई हैं पतितोरा वजन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति आएंगे। और संयोग से प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर के दरबार में पहुंच गए। कामदेव की पत्नी रति वहां दासी का काम करने लगी। अपने पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। धीरे 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 खूब सेवा करी और माया के बल पर उनको कुछ ही दिनों में, कम दिनों में बहुत बड़ा बना दिया। जब कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज कुछ बड़े हुए तो रति का आव भाव बदल गया। बोलने का तरीका, देखने का तरीका, स्पर्श करने का तरीका। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ व्यवहार करती है, उसी प्रकार रति का आव भाव भी कामदेव के प्रति, प्रद्युम्न जी के प्रति बदल गया। यह देख करके प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछा कि आपने हमारा लालन पालन किया है, इस नाते आप हमारी मां हैं, लेकिन आपका आव भाव हमारे प्रति बदला बदला सा लग रहा है, ये अनुचित है। तब जाकर के रति ने सारा वृत्तांत बताया कि आप साक्षात कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने आपको जलाकर के राख कर दिया था और अभी आप कृष्ण के पुत्र बनकर गए। प्रद्युम्न जी महाराज समझ गए सूतिका गली से उठा करके हमको शंबरासुर ने जल में फेंका था। शंबरासुर को जाकर के प्रद्युम्न जी ललकार देते हैं और दोनों में घोर युद्ध होता है। अंत तो गद्दा भगवान की कृपा से प्रद्युम्न जी शंबरासुर को मार देते हैं और मार करके रति के साथ विवाह कर आकाश मार्ग से उड़ करके द्वारिका में आते हैं। और जब द्वारिका में आए तो सबसे पहले रुक्मिणी मैया ने इन दोनों को देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई और इनको देख करके इनके मन में वात्सल्य मन पड़ा कि हो ना हो, आज यदि मेरा बेटा जिंदा होता तो भी इतना ही बड़ा होता। प्रद्युम्न जी ने जाकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, सारा वृत्तांत बताया कि मैं आपका पुत्र प्रद्युम्न हूँ। शंबरासुर ने मुझे सूतिका गृह से उठा करके पानी में फेंक दिया था। अपने पुत्र और पुत्रवधू को पाकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश बहुत प्रसन्न हुए। इन्हीं प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के दो विवाह। एक विवाह रुक्मी की नतनी के संग और एक विवाह बानासुर की बेटी, जो बानासुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, बानासुर की बेटी उषा के संग दो विवाह उनके हुए। और ये साक्षात भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। अनिरुद्ध भी, प्रद्युम्न भी, भगवान कृष्ण और बलराम जी चारों चतुर्भुज रूप में। रामावतार में भी चतुर्भुज रूप में भगवान आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, और कृष्णावतार में भी चतुर्भुज रूप धारण करके आए। एक तो साक्षात नारायण भगवान कृष्ण है, शेषनाग श्री बलराम जी हैं, प्रद्युम्न जी महाराज और अनिरुद्ध ये भी इन्हीं के अंश हैं। भगवान का प्रथम विवाह इस प्रकार से हुआ। रुक्मिणी मैया के 10 संतान हुए, 10 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म इनके गर्भ से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह अवंतिका नगरी की राजकुमारी के साथ, छठा विवाह कौशल देश की राजकुमारी के साथ, 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक ही संग, एक अलग अलग मंडप पर एक साथ। एक बार भगवान जब अपनी सभा में विराजमान थे तो अपने परिकरों के साथ, निज सेवकों के साथ ठाकुर जी विराजमान थे। उसी समय सत्राजित नाम का एक व्यक्ति भगवान सूर्य की उपासना कर भगवान सूर्य नारायण से श्यमंतक मणि प्राप्त करके गले में धारण करो जैसे सभा में पधारा, सबको लगा कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान आकाश से धरती पर उतरे। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, ये सत्राजित है। भगवान सूर्य की उपासना करके इन्होंने श्यमंतक मणि को प्राप्त किया है। और इस श्यमंतक मणि का प्रभाव क्या है कि जिस नगर में, जिस घर में यह मणि रहेगी
उस घर में, उस नगर में दुर्भिक्ष कभी नहीं होगा, अकाल कभी नहीं पड़ेगा, और इसकी पूजा करने वाले को नित्य 8 भर सोना प्राप्त होगा। भगवान ने कहा कि ये मणि हमारे खजाने में, पर सत्ताजा ने मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्ताजित का वह मणि